22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महामाना एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलेगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी को ये 14 घंटे में तय करेगी। ये ट्रेन कई नई सुविधाओं से लैस है। इस दौरान पीएम ने दिव्यांगों को तोहफे भी बांटे। मोदी ने दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग एड और चलने की छड़ी बांटी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ लोगों को संबोधित भी किया। मंत्र है मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना, और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूँ। मैं ये सोच बदलना चाहता हूँ कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी। एनएमएफ न्यूज आपको वाराणसी में प्रधानमंत्री भाषण के टॉप 10 पॉइंट बता रहा है। नंबर 1, मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी आए थे। जापान में उन्होंने अपने भाषण में मां गंगा की आरती के समय का वर्णन किया। मैंने इंटरनेट पर उनका भाषण सुना और हर काशीवासी को इस गुणगान पर गर्व होता है। काशी की मुलाकात के लिए आए थे। जापान के अंदर एक भाषण था, तो उस भाषण में उन्होंने काशी की अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है, मां गंगा का जो वर्णन किया है, आरती के उस समय उनके मन में जो मनोभाव उठे उसका जो वर्णन किया है, हर काशीवासी को, हर हिंदुस्तानी को उनके ये शब्द सुन करके गर्व महसूस होता है। नंबर 2, जब लोकसभा के चुनाव पूरे हुए और संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों ने मुझे नेता के रूप में चुना, उस दिन मैंने कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है। इस देश के गरीब को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है। नंबर 3, हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए साल भर में 1800 कैंप लगाए। 1992 से 2014 तक बड़ी मुश्किल से 100 कैंप लगे थे। नंबर 4, बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई हैं। उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन उनकी परेशानी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई। नंबर 5, मुझ पर चारों तरफ से हमले होते हैं, लेकिन मैं विचलित नहीं होता। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरा काम गरीबों के लिए काम करना है। मेरा तो मंत्र है मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना, और इसलिए मैं विचलित नहीं होता हूं। नंबर 6, मोदी ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे जिससे दिव्यांगों को ट्रेन और बसों से आवागमन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे यहाँ संवेदना होती है, सिंपैथी होती है, रास्ते में कोई जाता है तो मदद करने का लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं विकसित करने का हम लोगों का थोड़ा स्वभाव कम है। और इसलिए हमारे मकान हो, हमारी ट्रेन हो, हमारे बस हो, उसमें ऐसे लोगों को जाना हो तो उनको ऐसी सुविधा मिलती है जैसे हम जैसे शरीर से हर प्रकार से सक्षम लोगों को मिलती है। अब ये कठिनाई है, और इसलिए हमने तय किया कि एक माहौल बनाएंगे। नया बिल्डिंग बनेगा, भले शायद पूरे जीवन भर एक ही व्यक्ति आएगा जिसको ट्राइसिकल में आना पड़ता है, लेकिन हम वहां व्यवस्था विकसित करेंगे। नंबर 7, पीएम ने कहा जहां कानूनी बदलाव लाना होगा वहां कानूनी बदलाव करेंगे। जहां नियमों में बदलाव की जरूरत है वहां नियमों को भी बदलेंगे। इस देश के गरीब को विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उस दिशा में एक निरंतर प्रयास चल रहा है। नंबर 8, पीएम बोले मैंने यहाँ मंदबुद्धि को कंप्यूटर दिया और तुरंत उसे चालू कर दिया। उसकी ये कोशिश उसके परिवार के लिए आशा लेकर आई है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूँ कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी। नंबर 9, उन्होंने कहा मुझे गरीबों की दुर्दशा देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इस देश के गरीब को
विकास का लाभ कैसे पहुंचे, गरीबों की जिंदगी में बदलाव कैसे आए। मेरा तो मंत्र है, मेरे देश के दुखियारों की, गरीबों की सेवा करना। नंबर 10, प्रधानमंत्री ने कहा, दिव्यांगों में आत्मविश्वास का भाव विकसित करने के लिए हम काम करेंगे। आने वाले दिनों में अभी हमने एक महत्वपूर्ण काम उठाया है, सुगम्य भारत। दुनिया में इस विषय में बड़ी जागरूकता से काम हुआ है। हमारे यहां संवेदना होती है, सिंपैथी होती है, रास्ते में कोई जाता है तो मदद करने का लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं विकसित करने का हम लोगों का थोड़ा स्वभाव कम है। और इसलिए हमारे मकान हो, हमारी ट्रेन हो, हमारे बस हो, उसमें ऐसे लोगों को जाना हो तो उनको ऐसी सुविधा मिलती है जैसे हम जैसे शरीर से हर प्रकार से सक्षम लोगों को मिलती है। अब ये कठिनाई है और इसलिए हमने तय किया कि एक माहौल बनाएंगे, नया बिल्डिंग बनेगा, भले शायद पूरे जीवन भर एक ही व्यक्ति आएगा जिसको ट्राइसिकल में आना पड़ता है, लेकिन हम वहां व्यवस्था विकसित करेंगे।